हैप्पी दिवाली बॉस। हैप्पी दिवाली मालिक। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो बॉस? पिछले 6 महीने से आप अंडर कवर होकर अपने अंकल का क्राइम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अब तो उनको जेल हो भी गई है, तो अब आप वापस क्यों नहीं आ जाते? जिंदल इंडस्ट्रीज को आपकी बहुत जरूरत है। अभी कहाँ आदित्य? माना अंकल को जेल हो गई है, पर अभी भी एक काम बाकी है। प्यारी है सर। निकलो यहाँ से, तुम पूरा खेल खराब कर दोगे। हैप्पी दिवाली समीर। हैप्पी दिवाली नैना। बस तुम हो जिसे मेरी इतनी परवाह है। तुम्हारी वजह से इन 6 महीनों में ना कभी भी भूखा नहीं सोया। थैंक यू। वो नैना, मुझे तुमसे कुछ कहना था। कहो। मैं कोई हाँ माँ। हेलो नैना, बेटा डॉक्टर ने कहा है कि दादी माँ के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। बेटा उनकी आखिरी इच्छा है कि वो तेरी शादी देखे। आप टेंशन मत लो, नकुल ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है और हम ना दिवाली के टाइम पे शादी करेंगे। और हाँ, दादी को कहना कि वो अपने पोतों की शक्ल देखे बिना कहीं नहीं जाने वाली। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। चलो फाइनली तुमने मेरी बात मान ली। और सुन, शादी की जिम्मेदारी की टेंशन तुम बिल्कुल मत ले, वो मैं सब संभाल लूंगी। अरे मैं तो इतनी खुश हूँ, तुझे क्या बताऊँ। फोन रखते ही सबसे पहले तेरी मासी को गुड न्यूज देने वाली हूँ मैं। हाँ, ओके, बाय। चल बाय बाय। हाँ, तो तुम कुछ कह रहे थे। मैं गरीब। हाँ, वो तुम्हारी वजह से गरीब की दिवाली होगी। वैसे तुम शादी कर रही हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मैं चलती हूँ, बहुत काम है ना। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मैं अभी माँ से ही बात कर रही थी, दादी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाय नैना, कैसी हो तुम? और दादी कैसी हैं? अच्छी है। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें इनवाइट ही करने वाली थी। मैं और नकुल शादी करते। नैना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं और रिया शादी करने वाले हैं। ऐसा नहीं कर सकते नकुल, मैंने घर पे सबको बता दिया है। देखो, तुमने मुझे प्रपोज किया था ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये 100 रुपए वाली रिंग से तुम मान गई कि मैं तुम्हारे साथ शादी। लो, अब कर लो शादी तुम्हें जिससे भी करनी है। पर एक चीज समझ लो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। करूंगा तो सिर्फ रिया के साथ। नकुल, ऐसा मत करो प्लीज। दादी की आखिरी इच्छा है कि हम दोनों शादी कर ले, तुम प्लीज ये सब मत करो। तुम्हारी दादी तो वैसे भी चल बसेगी, तो उनके लिए मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं, राइट? पर एक चीज समझ लो, हमारे बीच जो कुछ भी था सब खत्म। सब खत्म? ऐसे कैसे खत्म? हम 3 साल से एक साथ हैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कोई गलती की है ना? तुम मुझे बताओ, मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। नैना नैना नैना, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। और वैसे भी तुम कब तक ये सड़कों वाली जिंदगी जीती रहोगी? ना तुम्हारे पास कोई स्कोप है, ना तुम्हारे पास कोई एम्बिशन है।
और हाँ, तुम्हारा लेवल ना अब मैच नहीं करता है। एग्जैक्टली, क्योंकि अब नकुल जिंदल इंडस्ट्रीज का मैनेजर बन चुका है। तुम इस कंपनी के बारे में पता भी है? अब नकुल जिंदल इंडस्ट्रीज का मैनेजर बन चुका है। तुम इस कंपनी के बारे में पता भी है? कैसे पता होगा? क्योंकि तुम तो ये सड़क छाप सड़कों में चीजें बेचती फिरती हो, राइट? यू नो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम काम करो, तुम ना वापस गांव चली जाओ और वहां पे ये गाय और भैंस के गोबर ही साफ करते रहना, बिकॉज तुम इसी लायक हो। नकुल, इसने मुझे थप्पड़ मारा, कुछ करो। तुमने रिया पे हाथ कैसे उठाया? नाना पर हाथ उठाया ना, तेरा हाथ उखाड़ कर। छी, पता नहीं कौन से गटर साफ करोगे तूने साथ से दूर हो जा मेरे से। एक मिनट, नैना पे हाथ उठाया तो इसको इतनी क्यों मिर्ची लगी? डोंट टेल मी नैना कि तुमने सड़क छाप को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। ओह माय गॉड, नकुल चलो यहाँ से। अगर थोड़ी देर और रुके ना तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी। लेट्स गो। चलो चलो। नाना तुम ठीक हो? इस बेवकूफ इंसान के लिए अपने कीमती आंसू मत गवाओ। तुम ठीक कह रहे सब। कुत्ता कहीं का, कमीना कहीं का। मेरी माँ और मेरी दादी माँ ने शादी की सारी तैयारियां करके रखी। अब इतने अच्छे मौके पे मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं जिससे शादी करने वाली थी, मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता। मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता। कैसे उन्हें बताऊंगी समीर? मुझसे शादी कर लो। क्या? बस कुछ समय के लिए, ताकि तुम्हारी दादी तुम्हें शादी करता हुआ देख सके। फिर शायद तुम डाइवोर्स ले सकती हो। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं नैना, तो मैं एक ऐसे इंसान से शादी करने जा रही हूँ जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। ग्रेट। नैना साबुन है क्या? हाँ है ना। ओह शिट। टेक्निकली मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने मुझे इस हालत में देख लिया। नहीं, आई एम सॉरी। पागल है ना? हाँ, मैं कपड़े कुकर में डाल के, मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के आती हूँ। सॉरी। हाँ माँ बोलो। मैंने सबको तुम्हारी शादी की गुड न्यूज दे दी है। सब लोग बहुत एक्साइटेड है। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम दोनों यहाँ पर कब तक आ रहे हो? तुम दोनों यहाँ पर कब तक आ रहे हो? हाँ ये समीर इतना हॉट और हैंडसम कैसे? क्या ये वही समीर है जिसे मैंने सड़कों पर देखा था? अरे नैना, हेलो नैना,
बात करती हूँ। क्या वो तुम्हारी माँ थी? यार मुझे पहले पता होता ना तो मैं ऐसे हालात में यहाँ आता नहीं। मेरा मतलब कि मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। मैं कुछ देखती हूँ। हाँ, ये पहनना पड़ेगा। I'm sorry, यही है तो यही ऑप्शन था। सॉरी। ठीक है, अच्छा है। पिंक पिंक मेरा फेवरेट है। सॉरी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सच में कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसे पहनने के बाद तो लग रहा है तुम मेरे और करीब आ गई हो। इसे पहनने के बाद तो लग रहा है तुम मेरे और करीब आ गई हो। वैसे आज तुम्हें हॉल में सोना पड़ेगा क्योंकि बेड एक है और हम लोग दो हैं तो। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम आराम करो। और हाँ वो तुम्हारी ये रिंग। लो, अब कर लो शादी, तुम्हें जिससे भी करनी है। नहीं, मुझे ये नकुल की दी हुई रिंग नहीं चाहिए। मुझे ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहिए जिसे अपने करीब रखने से मुझे नकुल की याद आए। उसने सिर्फ मेरा यूज किया, मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा सुख चैन, मेरे पैसे, एवरीथिंग। अगर मैंने उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया होता तो अभी मेरे पास पैसे होते और मैं अपनी शादी अपने पैसे कर रही हूँ। मेरी माँ को अपने सारे पैसे खर्च करके मेरी शादी करवानी पड़ रही। अगर नैना तुम चाहो तो मैं नहीं, गॉड आई एम सो सॉरी। मैं तुम पे अपनी भड़ास क्यों निकाल रही हूँ? तुम्हारी तो कोई गलती भी नहीं है। हम ना एक काम करते हैं, हम इस बारे में बात ही नहीं करते। दैट विल बी बेटर फॉर अस। तुम सो जाओ, गुड नाइट। हेलो आदित्य, मैं तुम्हें ना एक एड्रेस भेज रहा हूँ। वहां जाओ और मेरी शादी की तैयारियां करो। क्या आप शादी कर रहे हो बॉस? किससे और कब? और हाँ, एक डायमंड रिंग भी अरेंज करना, साइज 7। जल्दी मिलता है। जिंदल इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर समीर जिंदल, जो 6 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में मानो गायब ही हो गए थे, उनका कुछ अता पता ही नहीं लग रहा था। पर सूत्रों के अनुसार अब वो जिंदा है और जल्द ही अपनी कंपनी संभालने के लिए वापस आएंगे। माँ, नैना आ गई। अरे मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने भी आपको बहुत मिस। तो ये है हमारे होने वाले दामाद जी। नमस्ते माँ, मैं समीर। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जीते रहो। वेलकम टू आवर फैमिली। आ जाओ, थैंक यू। दादी से मिलो आके। आ जाओ। दादी, मैंने आपको बहुत मिस किया। तुम समीर जिंदल हो ना? समीर जिंदल, वो करोड़पति। हाँ माँ, आप भी। हमारा उनसे क्या लेना देना। नहीं, ये ज्यादा न्यूज चैनल देखा मत करो। ये हमारी नैना के होने वाले पति समीर हैं। नमस्ते दादी, मैं समीर, आपका होने वाला दामाद। नैना से काफी कुछ सुना आपके बारे में। लेकिन तुम समीर जिंदल ही हो। आगे की कहानी देखने के लिए कुकू टीवी डाउनलोड करो और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करो।